जो सबसे फर्स्ट व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम आता है बंगाल के गवर्नर में, वो कौन आता है दोस्तों? इन्हीं के टाइम पीरियड में बक्सर की लड़ाई हुई थी। और वैरेन हेस्टिंग कब आएंगे? तो 1772 में आएंगे और इसी एक्ट के तहत इस पद का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। सबसे पहला कौन? रॉबर्ट क्लाइव। सबसे अंतिम कौन? वैरेन हेस्टिंग। जब हम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? अब एग्जाम में पूछता है कि वैरेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक। देखो, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली कब आएंगे? तो 1758 में आएंगे। पढ़ाएंगे आगे तो सती प्रथा, ये वो, अभी सारा डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो आपको लिखवा रहे हैं। 1833 के अंदर में एक चार्टर आएगा, चार्टर एक्ट 1833। 7 गो आदमी जो है भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। अच्छा, ऑकलैंड के टाइम पीरियड में अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजों की चर्चा है और उस चार्टर एक्ट के मुताबिक अब एक नया पद सृजन हो जाएगा और उस पद का नाम क्या होगा? भारत का वायसराय। अब आइए शुरू करते हैं पूरे टॉपिक को। तो आइए लिखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडिंग आप लगाएंगे बंगाल के गवर्नर। जो सबसे फर्स्ट व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम आता है बंगाल के गवर्नर में, वो कौन आता है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव का नाम लिख लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों 2 बार बने। कितनी बार बने? 2 बार बने। पहली बार 1757 से 1760 तक, दूसरी बार बक्सर के बाद यानी 1764 में बक्सर होता है, 1 साल बाद यानी 65 में, 65 से लेकर 1767 तक। रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम पीरियड है वो 1757 से 1760 तक और दूसरा जो है 1765 से लेकर 1767 तक। तो इसके बाद 2-3 लोगों का नाम आता है। जब ये 1760 में गद्दी छोड़ेंगे ना, तो जून के अंदर में एक व्यक्ति बनेंगे, जिस व्यक्ति का जानते हैं क्या नाम होगा? उनका नाम होगा दोस्तों जॉन जेफनिया हॉलवेल। और ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, जॉन जेफानिया या जेफनिया हॉलवेल नाम है इनका। तो याद रखिएगा, ये जून 1760 में बने और अस्थायी रूप से, टेम्परोरी रूप से इन्होंने क्या किया? काम किया। तीसरे नंबर पे जो नाम आता है इसके ठीक बाद, तो वो नाम है हेनरी वेनी स्टार्ट का। हेनरी वेनी स्टार्ट की जब हम बात करते हैं तो ये 1760 से लेकर 1765 तक, 5 साल तक इन्हीं के टाइम पीरियड में बक्सर की लड़ाई हुई थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि वेरेलस्ट का नाम आता है, वेरेलस्ट का नाम आता है 1767 से लेकर 1769 तक। अब 1767 में वो आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग यहां पर आएंगे तो, यहां पर जब आएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर किसका नाम आता है? तो वेनी स्टार्ट का नाम आता है। कब से कब तक जरा कमेंट करिए सभी लोग। 1760 से लेकर 1765 तक का टाइम पीरियड। ये बंगाल के क्या बनाए गए दोस्तों? तो ये बंगाल के गवर्नर बनाए गए। क्या नाम था? हेनरी वेनी स्टार्ट। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इसके बाद जिस व्यक्ति का नाम आता है वो व्यक्ति कौन है? तो आपको ही पता है कि 65 से 67 फिर कौन आ जाएगा? तो रॉबर्ट क्लाइव आ जाएंगे। आपको कंटिन्यूएशन में यहां लिख देते हैं, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। कौन आएगा? फिर से रॉबर्ट क्लाइव आएंगे। फिर इनके बाद रॉबर्ट क्लाइव दोबारा आएंगे। जब इस बार रॉबर्ट क्लाइव जाएंगे तो अगले 2 साल के लिए एक व्यक्ति आएंगे और उस व्यक्ति का नाम होगा हेनरी, उस व्यक्ति का नाम होगा हैरी वेरेलस्ट। क्या नाम होगा? हैरी वेरेलस्ट नाम होगा दोस्तों। क्या नाम होगा? सभी लोग कमेंट करें। हैरी वेरेलस्ट नाम होगा। 2 साल के लिए बनेंगे दोस्तों, 1767 से लेकर 1769 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 6ठे नंबर पर, आपको मैंने बताया था कि 69 में ये जाएंगे, तो इनके बाद कौन आएगा? जॉन कॉटियर आएंगे। कौन आएगा? जॉन कॉटियर आएंगे। सभी लोग कमेंट कीजिए, जॉन कॉटियर आएंगे, है ना। बहुत जगह कॉटियर रहता है, बहुत जगह कॉटियार भी रहता है। ये कब से कब तक? तो 1769 में दोस्तों ये ज्वाइन करेंगे और 1772 तक, 1772 तक ये क्या रहेंगे? तो बंगाल के गवर्नर रहेंगे। इन्हीं के ठीक बाद एक व्यक्ति आएंगे जो आएंगे 7वें नंबर पर। उनका नाम क्या होगा? तो आप भी जानते हैं, क्या नाम होगा? वैरेन हेस्टिंग। क्या नाम होगा? वैरेन हेस्टिंग। और वैरेन हेस्टिंग कब आएंगे? तो 1772 में आएंगे और बंगाल के गवर्नर बनेंगे। कब बनेंगे? 1772 से 1773। और क्यों 1773 तक? क्योंकि 1773 में इसका नाम, पद का नाम बदल जाएगा। क्यों परिवर्तन होगा दोस्तों, जरा बताना। क्योंकि एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित होगा। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट पारित होगा। और उस रेगुलेटिंग एक्ट का नाम क्या है? तो 1773 है, 1773। और इसी एक्ट के तहत इस पद का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कर दिया जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल। सबसे पहला कौन? रॉबर्ट क्लाइव। सबसे अंतिम कौन? वैरेन हेस्टिंग। क्या सभी लोगों ने लिख लिया? सबसे पहला कौन? रॉबर्ट क्लाइव। सबसे अंतिम कौन? सबसे अंतिम कौन? तो वैरेन हेस्टिंग। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर, क्लियर है।
अब आते हैं बंगाल के गवर्नर के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बंगाल के गवर्नर जनरल। क्या है दोस्तों? बंगाल के गवर्नर जनरल। जब हम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो आपको ही पता है कि 1773 में ये चार्टर आता है और 74 से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। और जब ये 1774 से शुरुआत होती है या 73 ही मान लीजिए, 73 से शुरुआत होती है तो कब तक जाता है? तो 1833 तक जाता है। कब तक जाता है? तो 1773 से लेकर 1833 तक। ये डेट सभी लोग याद कर लेंगे, 1773 से लेकर 1833 तक, 1833 तक। सबसे पहले शुरुआत होगी कहां से? तो नाम लिखेंगे मेरे दोस्तों, वैरन हेस्टिंग। सभी लोग कमेंट करें दोस्तों। अब एग्जाम में पूछता है कि वैरन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक? तो 1773 से 1785। वैरन हेस्टिंग के बाद जो एक नाम आपको पढ़ना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। देखो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे। कॉर्नवालिस का जब हम बात करेंगे तो कब? 1886 में आएंगे और 93 तक रह जाएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे 1786 से लेकर 1793 तक। तीसरा, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जाएंगे तो इनके बाद आएंगे सर जॉन सोर। एक एक बच्चा कमेंट करेगा, क्या नाम है? सर जॉन सोर। 93 से लेकर कब तक? 98 तक। कब से कब तक? तो 1793 से लेकर 1798 तक। ये जब सर जॉन सोर जाएंगे तो एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम होगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली कब आएंगे? तो 1758 में आएंगे और 1805 तक। कब तक? 1805 तक अपने कार्यकाल में रहेंगे। नेक्स्ट, जब लॉर्ड वेलेजली जाएंगे तो लॉर्ड वेलेजली के बाद सर जॉन बार्लो आएंगे। कौन आएंगे? सर जॉन बार्लो आएंगे। आपसे पूछेगा कि सर जॉन बार्लो कब से कब तक? तो 2 साल, 1805 से लेकर 1807 तक। नेक्स्ट, सर जॉन बार्लो जब जाएंगे, सर जॉन बार्लो जब जाएंगे तो कौन आएगा? मिंटो आएंगे, आर्ल ऑफ मिंटो। कौन आएगा? आर्ल ऑफ मिंटो या अर्ल ऑफ मिंटो भी लोग लिखते हैं इसको, है ना। और ये कब से? तो ये 1807 आएंगे और 13 तक रह जाएंगे। 1807 से लेकर कब तक? तो 1813 तक रहेंगे दोस्तों, 1813 तक। तो अर्ल मिंटो के बाद कौन आएंगे दोस्तों? तो अर्ल मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग आएंगे। कौन आएंगे? लॉर्ड हेस्टिंग आएंगे। 10 साल रहेंगे ये। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड 1813 से लेकर के 1813 से लेकर के 10 साल यानी 1823 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग आएंगे। लॉर्ड हेस्टिंग के बाद कौन आएगा? तो लॉर्ड एमहर्स्ट आएंगे। कौन आएंगे? सभी लोग कमेंट करेंगे, कौन आएगा? लॉर्ड एमहर्स्ट आएंगे। लॉर्ड एमहर्स्ट का टाइम पीरियड कब से कब तक? तो 23 से लेकर के भैया 28 तक। 1823 से लेकर के 1828 तक का टाइम पीरियड है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद कौन आएगा दोस्तों? तो सबसे अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के टाइम पीरियड पर क्या हुआ था पढ़ाएंगे आगे। तो सती प्रथा, ये वो अभी सारा डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी तो आपको लिखवा रहे हैं, अभी आपका नोट्स बनवा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बातों को कॉपी में नोट करते आप चलिए। अब एक एक करके एक एक पढ़ेंगे कि इसका टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण है क्या, इसके टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण क्या। जैसे मान लीजिए कि गवर्नर बना, तो गवर्नर सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, तो बंगाल में द्वैध शासन लगा। वैरन हेस्टिंग पढ़ेंगे तो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति पढ़ेंगे, रिंग फेंस की नीति पढ़ेंगे। ये वैरन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ। जो एग्जाम में आपके आता है वो मैं पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन आएगा दोस्तों? 9वां नंबर, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा। कौन आएगा दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का जब टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 1828 से लेकर के 1833 तक, 1833। अब क्या होगा दोस्तों? 1833 के अंदर में एक चार्टर आएगा। क्या आएगा? चार्टर एक्ट आएगा। चार्टर एक्ट 1833। तो इस एक्ट के तहत इसका नाम परिवर्तन हो जाएगा और ये अब नया पद बन जाएगा जिसका नाम होगा भारत का गवर्नर जनरल। तो आइए शुरू करते हैं, भारत के गवर्नर जनरल का धागा खोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल। अब ये जो भारत का गवर्नर जनरल आप देख रहे हैं, एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल कब शुरू होगा दोस्तों? 1833 में। कब शुरू होगा? 1833 में शुरू होगा। आप भी जानते हैं चार्टर आएगा। और अगला चार्टर महारानी का कब आएगा? 1858 में। तो 33 से लेकर 58 तक 7 गो आदमी जो है भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। ओनली 7 पीपल। सबसे पहला लेते हैं, तो मुझे बताइए कि इसका आखिरी कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका पहला कौन होगा? कौन बनेंगे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
अब पूछेगा कब से कब तक है, तो बोलना हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। 1833 से लेकर 1835 तक का टाइम पीरियड है। दूसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जब जाएंगे तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ आएंगे। कौन आएगा? चार्ल्स मेटकॉफ आएंगे। और मेटकॉफ का टाइम पीरियड तो 35 से 36 तक, ध्यान रखेंगे 1835 से 1836 तक। मेटकॉफ जाएंगे तो कौन आएगा? तो लॉर्ड ऑकलैंड आएगा दोस्तों। कौन आएगा? लॉर्ड ऑकलैंड आएगा। अच्छा, ऑकलैंड के टाइम पीरियड में अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजों की चर्चा है। यहां पे कहीं मिलता है कि 1836 से लेकर के 1841 तक, तो कहीं मिलता है 1842 तक। तो आपको करेक्ट लेना है 1842 तक। 36 से लेकर के 1842 तक का टाइम पीरियड लेना है। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद टोटल 7 को है दोस्तों। चौथे नंबर पे ऑकलैंड के बाद आते हैं एलन बारो। बहुत जगह बारो रहता है, बहुत जगह बेरो रहता है। टाइम पीरियड क्या होगा? 42 से लेकर 44 तक। सभी लोग कमेंट करिए क्या टाइम पीरियड होगा? 42 से लेकर के 44 तक। एवरीवन प्लीज कमेंट, याद रखना है ये, है ना। पांचवा, लॉर्ड एलन बैरो के बाद कौन आएगा? तो लॉर्ड, यही क्वेश्चन आया था दोस्तों, पीजीटी वालों में भी ये सवाल आया था। कौन आया? लॉर्ड हेनरी हार्डिंग। लॉर्ड हेनरी हार्डिंग, और वो भी द्वितीय। अब ये व्यक्ति कब बना? तो 44 से लेकर के 48 तक। कब तक? 44 से लेकर के 48 तक। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लॉर्ड हेनरी हार्डिंग द्वितीय के बाद कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। जरा कमेंट करना दोस्तों, कौन? लॉर्ड डलहौजी। लोग पूछेगा टाइम पीरियड, तो बोलना भैया बहुत इंपॉर्टेंट, 1848 में शुरू होगा और 56 तक चलेगा। याद है ना? व्यपगत का सिद्धांत यहीं पे पढ़ाऊंगा मैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहीं पे बताऊंगा आपको कि क्या था और क्या नहीं था। नेक्स्ट, सातवां, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों। कौन? लॉर्ड कैनिंग। 1856 से लेकर के 1858 तक। और उसके बाद एक डेट आएगा 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858। और इसी 1 नवंबर 1858 को क्या आएगा दोस्तों? तो एक नया चार्टर आएगा महारानी का, और उस चार्टर एक्ट के मुताबिक अब एक नया पद सृजन हो जाएगा, और उस पद का नाम क्या होगा? उस पद का नाम होगा भारत का वॉइसरॉय। क्या नाम होगा उस पद का? भारत का वॉइसरॉय। भारत के वॉइसरॉय, यही वाला तो एग्जाम में आता है और किसी को याद नहीं रहता है और एग्जाम में गलती होता है। वॉइसरॉय की कहानी कब शुरू होती है? 1858 में, और समाप्त कब होती है? 1947। शुरू कब होती है भाई भारत के वॉइसरॉय की कहानी, जरा बताना। तो वॉइसरॉय की कहानी शुरू होती है 1858 में। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के क्या बनते हैं? पहले वॉइसरॉय बनते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि प्रथम वॉइसरॉय कौन? तो सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, कौन है? लॉर्ड कैनिंग। सभी लोग कमेंट कीजिए तो दोस्तों, कौन है? लॉर्ड कैनिंग। कब बनेंगे? तो 1858 में। आपको पता है अंतिम उधर और इधर पहले। और कब तक जाएंगे? तो 1862 तक जाएंगे, 1862 तक जाएंगे। जब दोस्तों लॉर्ड कैनिंग चेंज होंगे तो लॉर्ड कैनिंग के बाद आएंगे लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, यानी एल्गिन प्रथम जिनको कहते हैं, लॉर्ड एल्गिन प्रथम आएंगे। और ये कब से कब तक? तो आप भी जानते हैं कि 1862 में ये आएगा और 63 तक रह जाएगा, 1863 तक रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बाद आएंगे लॉर्ड जॉन लॉरेंस आएंगे। कौन आएंगे? जॉन लॉरेंस। और ये 64 से लेकर 69 तक रहेंगे। और लॉरेंस कब आएंगे? तो 1864 में आएंगे और 1869 में आएंगे। बीच में एक आध गो और नाम है, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए छोड़ के आगे बढ़ गया हूं। इनके बाद कौन आएगा? तो लॉर्ड मायो। याद है ना, इन्हीं के टाइम पीरियड पे जनगणना हुई थी। याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको लाइन से पढ़ाऊंगा, है ना। तो नेक्स्ट कौन है? लॉर्ड मायो है दोस्तों। कौन है? लॉर्ड मेयो कह लीजिए, या लॉर्ड मायो भी कह सकते हैं आप, है ना। इनका टाइम पीरियड 1869 से लेकर के 1872 तक, 1872 तक। लॉर्ड मायो जब जाएंगे 72 में, तो इनके बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आएंगे। कौन आएगा? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आएंगे। नॉर्थ ब्रुक आएंगे, ध्यान रखना। और नॉर्थ ब्रुक की बात करें तो 1872 में आएंगे और 1876 तक ये भारत के वॉइसरॉय रहेंगे। ये भारत के वॉइसरॉय रहेंगे। जब नॉर्थ ब्रुक जाएंगे तो लॉर्ड लिट्टन आएगा। कौन आएगा? इन्हीं के बाद तो आएंगे लॉर्ड लिट्टन। कब आएंगे लॉर्ड लिट्टन, जरा बताना। 1876 से लेकर के 1880 तक। सभी लोग कमेंट करेंगे 1876 से लेकर 1880 तक ये जाएंगे। तो इनके बाद कौन आएगा दोस्तों? तो इनके बाद आएंगे लॉर्ड
रिप्पन। और लॉर्ड रिप्पन का टाइम पीरियड आप जानते हैं कब, 1880 से लेकर 1884 तक। लॉर्ड रिप्पन जाएंगे तो कौन आएगा दोस्तों, लॉर्ड डफरिन। और डफरिन का टाइम पीरियड कब से कब तक, तो 1884 से लेकर 1888 तक का टाइम। लॉर्ड डफरिन जब जाएंगे तो डफरिन के बाद कौन आएगा, लैंसडाउन आएंगे दोस्तों। कौन आएगा, लैंसडाउन। लैंसडाउन आएंगे। और लैंसडाउन कब से कब तक रहेंगे, तो लंबे टाइम तक रहेंगे, 1888 से 1894 तक रहेंगे। इसके बाद कौन आएगा, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आएंगे। लॉर्ड एल्गिन प्रथम पहले आ चुके हैं, इस बार आएंगे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आएंगे। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का टाइम पीरियड सभी लोग याद रखेंगे, 94 से 99। कमेंट कीजिए जल्दी, 94 से कब, 99। 11 लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद कौन आता है दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन आते हैं। कौन आता है, जरा बताना, लॉर्ड कर्जन आते हैं। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड कब से कब तक, तो 1899 से 1905 तक। बोलना जरा, 1899 से 1905 तक। इनके बाद कौन आएंगे, तो लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आएंगे। बहुत लोग लॉर्ड मिंटो द्वितीय कहते हैं और बहुत लोग लॉर्ड मिंटो भी लिखते हैं। और इनका टाइम पीरियड कब से, तो 1905 में ये आते हैं और 1910 तक ये रहेंगे दोस्तों। कब तक, तो 1910 तक ये रहने वाले हैं। लॉर्ड मिंटो के बाद कौन आएंगे दोस्तों, तो आपको ही पता है कि लॉर्ड हार्डिंग। टीआरई 3 के अंदर में इसी क्वेश्चन पर पीआरटी वालों का विवाद हो गया। हार्डिंग भी दिया रहे तब भी सही है और हार्डिंग द्वितीय दिया रहे तब भी सही है। 1910 में ये आएंगे दोस्तों और 1910 से लेकर के 1916 तक ये रहेंगे। कब तक रहेंगे, 1910 से लेकर 1916 तक। 1916 में साथियों भारत के वायसराय बनेंगे एक व्यक्ति जिनको आप किस नाम से जानते हैं, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। जरा कमेंट कीजिए। और चेम्सफोर्ड की बात कर लें तो कब से कब तक, तो 1916 से लेकर 1921 तक का टाइम पीरियड। ये वाला सब याद करना है, पीआरटी से लेकर टीजीटी, एक्को को बच्चा अभी रट लेना है क्लास में। यहां से रटना शुरू कीजिए, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। पीआरटी हो तब भी 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 जो है सब रट लीजिए, सब में आता है ये, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आ गए 1921 तक। एक लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद कौन आएंगे भाई, 15 नंबर में, सभी लोग रटिए, कोई उपाय नहीं है, लॉर्ड रीडिंग। कौन आएगा, लॉर्ड रीडिंग आएंगे दोस्तों। और रीडिंग की बात करेंगे तो कब से कब तक, तो 1921 से 1926 तक। कब तक, 1921 से 1926 तक का टाइम पीरियड। लॉर्ड रीडिंग के बाद कौन आएंगे, तो लॉर्ड इरविन आएंगे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन आएगा, लॉर्ड इरविन आएगा। और इरविन की जब आप बात करते हैं दोस्तों तो इसका टाइम पीरियड है 1926 से लेकर के 1931 तक। लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड विलिंगटन आएंगे। कौन आएगा, लॉर्ड विलिंगटन आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। विलिंगटन का टाइम पीरियड कब से कब तक, तो 31 से 36 तक दोस्तों। कमेंट करेंगे कौन, 1931 से लेकर 1936 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका टाइम पीरियड है, तो लॉर्ड विलिंगटन का टाइम पीरियड है दोस्तों। विलिंगटन जाएंगे 36 में, तो विलिंगटन के बाद आएंगे लॉर्ड लिनलिथगो। कब आएंगे, लॉर्ड लिनलिथगो। एक साल रहेंगे सिर्फ 36 में, और ये आएंगे 1936 में और जाएंगे भी 1936 में। लॉर्ड लिनलिथगो 36 में जाएंगे तो भारत के नए वायसराय 1936 में आएंगे। कौन आएगा भाई, जरा बताना मुझे, कौन आएगा बताना, तो लॉर्ड लिनलिथगो दोबारा आएंगे और इस बार वो भारत के गवर्नर जनरल और क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में आएंगे। यहां पर फिर से परिवर्तन होगा और यहां पर अब क्या आ जाएगा, वायसराय के जगह दोस्तों, वायसराय का तो पद रहेगा ही, लेकिन वायसराय को ही हम क्या कहते हैं, तो वायसराय का पद के नाम को बदल के अब कर दिया जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल। फिर से भारत का गवर्नर जनरल और क्राउन के प्रतिनिधि। ये ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम पारित हुआ था और उसी 1935 के अधिनियम के मुताबिक भारत के वायसराय को अब क्राउन का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व और साथ ही साथ दोस्तों क्या कहा जाएगा, तो अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल। तो 18 के बाद लिनलिथगो आया, लिनलिथगो दोबारा से बनेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और इस बार जो इनका टाइम पीरियड होगा 1936 से 1944।
8 साल लगातार। इसके बाद 20वें नंबर पे कौन आएंगे? तो लॉर्ड वेवेल आएंगे। दोस्तों कमेंट कीजिए सभी लोग, कौन आएंगे? लॉर्ड वेवेल आएंगे। यहां पर लॉर्ड वेवेल आएंगे 1944 से 1947। अब आया अंतिम वाला मजा। नेक्स्ट यहां आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अब इनका डेट लिख लीजिए भाई। अब डेट में ध्यान दीजिएगा, जब लॉर्ड माउंटबेटन का डेट पूछेगा तो कब से? 24 मार्च 1947। कब? 24 मार्च 1947 से लेकर के कब तक? 15 अगस्त 1947। तो 24 मार्च 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक कौन बनेगा? लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे, भारत के गवर्नर जनरल और क्राउन के प्रतिनिधि। 2 सवाल और। स्वतंत्र भारत के, अब यहां एग्जाम में एक सवाल पूछेगा दोस्तों जो आपको एग्जाम में गलती कराएगा। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इसमें 2 लोगों का नाम आता है। पहला लॉर्ड माउंटबेटन का नाम आता है, ये 1947 से लेकर के 1948 तक। लेकिन इसके बाद अगला जो एग्जाम का वीवीआईपी क्वेश्चन है वो होते हैं कौन? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। कब से कब तक? तो 1948 से लेकर के, ध्यान रखेंगे 1948 से लेकर के। देश कब गणतंत्र हुआ? तो आप भी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान अपनाया गया। उससे एक दिन पहले, तो 26 जनवरी से एक दिन पहले क्या आता है? 25 जनवरी। क्या आता है? से 25 जनवरी 1950। तो 1948 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक कौन रहा? तो सी राजगोपालाचारी रहे। अब आपको पता है कि 25 जनवरी के बाद क्या होगा दोस्तों? तो एक दिन बाद हमारा देश क्या हो जाएगा? गणतंत्र हो जाएगा। किस डेट को? तो 26 जनवरी 1950 को। क्या होगा दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हो जाएगा? गणतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र मिल जाएगा हमारे देश को। इसीलिए साथियों ये पूरी कहानी है जो हमने शुरू की है भारत की शुरुआत से, बंगाल के गवर्नर से लेकर के कहां तक? तो भारत के अंतिम, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल।